हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। योजनाओं से रिलेटेड सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या है। तो कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच दूर करना, और इस योजना के माध्यम से जो है दूसरी बेटी के जन्म पर बेटी की माता को जो है 5,000 राशि की जो है प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं के प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये प्रदान उनको किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और इस योजना की शुरुआत जो है 7 मार्च 2022 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना कब चालू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 7 मार्च 2022 को लागू किया गया था। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? 1 मार्च 2021 को लागू की गई थी। ठीक है, याद रखना। और इस योजना के अंतर्गत जो है कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया हो उन बच्चों की शिक्षा की जो है 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है ड्रेस से लेकर पुस्तक कॉपी सबसे जो है छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। और स्कॉलरशिप के तौर पर जो है 500 से 1,000 तक की राशि उनको दी जाएगी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना का उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, कोविड के अनाथ हुए बच्चों को जो है 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड के अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कितनी राशि का प्रावधान केंद्र शासन द्वारा किया गया है? तो इस योजना के अंतर्गत जो है बेटी के जन्म से लेकर बड़े होने तक हर महीने जो है जमा की गई राशि पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। बालिका के अकाउंट में 14 वर्ष तक कुल कितना? 14 वर्ष तक कुल 1,68,000 जो राशि जो है उनके खाते पर जमा की जाएगी। और जिसके बाद बच्ची का 21 वर्ष पूरा हो जाएगा तब जो है 6,07,128 रुपये उनको दी जाएगी। तब तक ये जो है फिक्स डिपॉजिट रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में नौनी सुरक्षा योजना कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2014 को लागू की गई। नौनी सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 12वीं उत्तीर्ण 18 वर्ष की आयु जो है पार करने वाली बालिकाओं को यानी कि छात्राओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की मितानिन दर्ज पर पूरे देश में संचालन होने वाले कार्यक्रम का नाम है। तो क्या कार्यक्रम होगा? छत्तीसगढ़ की मितानिन तर्ज पर पूरे देश में संचालन होने वाला कार्यक्रम का नाम है आशा कार्यक्रम। ठीक है, आशा कार्यक्रम जो है भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में 2002 में शुरू किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2002 में शुरू किया गया था आशा कार्यक्रम। और आशा कार्यक्रम भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इनके कार्य क्या हैं? गाँव को स्वच्छता रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आशा कार्यक्रम का कार्य क्या है? ठीक है, निम्न में से कार्य क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुने रहना। गांव को स्वच्छता रखना। ठीक है, और साफ पानी जो है गाँव को प्रोवाइड करवाना। ठीक है,
उनका मतलब ध्यान रखना ये काम है कि गाँव में जो है साफ पानी पहुँचे, और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, और परिवार कल्याण एवं पोषण आदि के बारे में जो है परिवार को जागरूक करना आशा कार्यक्रम का ये कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में बाल भोजन योजना का प्रारंभ किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में जो है बाल भोजन योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजनांदगांव से किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए दिसंबर 2021 तक कितने कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है 5 हॉस्टल का संचालन हो रहा है, जिसमें जो है प्रदेश में 3 जिले हैं। जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला किया गया है, और सरकार ने इसके लिए जो है 15 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक है, और 3 जिले कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। इसलिए किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से जब महिलाएं शहरी क्षेत्र में काम करने के लिए आ रही हैं, ठीक है, वर्किंग वुमेन्स के लिए एक अलग से सेपरेट हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय प्रदान किया जा रहा है। तो कितना किया जा रहा है? किसके लिए पूछा जा रहा है? मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, 1 जुलाई 2019 से। तो इसका राइट आंसर है 4500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जिले में दिसंबर 2021 की स्थिति में सबसे कम संचालित आंगनवाड़ी केंद्र है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है दिसंबर 2021 की स्थिति में सबसे कम संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है, तो रायगढ़ जिले में जो है पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से जो है आंगनबाड़ी तक पहुंचने वाले बच्चों की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ महिला कोष की स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में कितनी महिलाओं का चयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 महिलाओं का चयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है बच्चों की संख्या की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जनसंख्या में नंबर 1 देश है? तो पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जो है नंबर 1 पर कौन सा देश है? चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी है? तो कुल आबादी कितनी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है 1210.2 करोड़ की आबादी है। ठीक है, भारत में 2011 के जनगणना अनुसार। ठीक है, जिनमें पुरुषों की संख्या है 623.7 मिलियन और महिलाओं की संख्या थी 2011 के जनगणना अनुसार जो है 586.5 मिलियन थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में अंतिम जनगणना जो है 2011 में हुई थी। ठीक है, भारत की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, याद रखना। और 2021 में जनगणना होने को थी, लेकिन जो है कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना के जनक कौन है? तो याद रखना, जनगणना के जनक जो है हेनरी वॉल्टर हैं। जनगणना के जनक या संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो है 1830 में पहली जनगणना की थी, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की 2011 के जनगणना के अनुसार
आबादी 2.55 करोड़ है, जिनमें 6 वर्ष के कम आयु बच्चों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 35.44 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है। तो जनसंख्या कितनी है? जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है 14%। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टेक होम राशन की अंतर्गत पूरक पोषण आहार में क्या दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। ठीक है, जो कि गेहूं से बना हुआ रहता है। तो 6 माह से 3 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को जो है 200 ग्राम रेडी टू ईट फूड जो है प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक है, जो कि गेहूं से बना होता है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडी टू ईट फूड किससे आधारित है? तो गेहूं से बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपके नॉलेज में 1% की भी बढ़ोतरी हुई होगी। ठीक है, तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन के साथ।